चक्रवृद्धि ब्याज का यह दूसरा पार्ट है। इसमें पहला सवाल जो है क्या है कि अलग अलग दर पे है, यानी 3 साल के लिए है लेकिन अलग अलग दर पे। ऐसे सवाल को भी हम बेसिकली ट्रिक से ही बनाएंगे, ठीक है। 10,000 रुपया का रहा है सवाल। 10,000 रुपये का जो है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए, जो है जिसका वार्षिक दर जो है प्रथम वर्ष का 4%, दूसरे वर्ष 5% और तीसरे वर्ष 6%। तो अलग अलग जो है प्रकार के रेट अगर दिया रहे तो कैसे ट्रिक से बनाएंगे, तो देखिए तो उसी प्रकार से बनाएंगे। तो 3 साल कह रहा है तो 3 साल के लिए जो है ये कॉलम बना लेंगे, ठीक है। 3 साल के लिए कॉलम बना लेंगे। ये फर्स्ट साल, सेकेंड साल और ये थर्ड साल। तो उसी प्रकार से इसको भी बना लेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है 10,000 का 4% पहले साल में लगेगा, ये फर्स्ट ईयर और ये सेकेंड ईयर, ये थर्ड ईयर। तो ये कितना है, तो ये 4%, ये 5%, ये 6%, ठीक है। तो इसका 4% हम पहले वर्ष में देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 400। और दूसरे साल ये 5% लगेगा, यानी कि 10,000 का 5% लगेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 500। और छठे साल जो है 10,000 का जो है कितना 6% लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा 600, ठीक है। इस तरह से ही हम भरेंगे। हर एक साल जो है अलग अलग रेट से लग रहा है तो अलग अलग रेट से निकालेंगे। उसके बाद जो है तो इसका यहाँ पर कितना परसेंट लेंगे, तो ये 5% लेंगे, क्योंकि दूसरा साल जो है कितना लग रहा है 5% के हिसाब से लग रहा है। तो ये कितना हो जाएगा 400 का 5%, तो ये 20 रुपया हो जाएगा। और जो है ये तीसरा साल है तो कितना परसेंट, इसमें 6% का ब्याज लग रहा है। तो ये जो है इसका लेना है, यानी 5 4 9 900 का कितना हो जाएगा 900 का, यानी 6% कितना हो जाएगा, तो ये 100 से 100 कैंसिल, तो ये 9 छक्की 54, तो ये यहाँ पे 54 हो जाएगा, 54 रुपया। अब जो है यहाँ लास्ट वाला भरना है, तो ये 20 रुपया का कितना परसेंट लेना है, तो 6% लेना है। तीसरा साल 6% लग रहा है, तो 20 का 6% कितना हो जाएगा, यानी ये, तो ये यानी कि 6/5 को लिख सकते हैं 1.2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1.2 रुपया, ठीक है। आप टोटल को जोड़ेंगे तो यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 4 9 9 6 15, 1500 ये हो जाएगा। और प्लस ये कितना हो जाएगा 74 रुपया, और ये 1.2 और टोटल को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1575.2। तो ये क्या हो जाएगा 3 ईयर का जो है CI ये निकल जाएगा आंसर, ठीक है। इसी तरह से आप भी किसी भी सवाल को ऐसे सवाल को बना सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा सवाल कह रहा है कि 2 वर्ष का जो है CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट SI का अंतर जो है 50 रुपया हो तथा वार्षिक दर जो है 5% हो, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो है मूलधन ज्ञात करना है और अंतर दिया हुआ है कितना साल का, तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है, ठीक है। 2 साल का रहा है तो 2 साल के लिए हम सबसे पहले कॉलम बना लेंगे और बनाएंगे उसी प्रकार से बेस्ट ट्रिक के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, अंतर का क्या हो जाएगा, अंतर का 2 साल का अंतर क्या है 50, तो यहाँ पे अंतर होता था तो यहाँ पे अंतर हो गया, ठीक है। 50 रुपया अंतर दिया हुआ है और रेट कितना का रहा है 5%। तो जो मूलधन रहता था इधर से लेते थे 5%, 5% कैसे लेते थे 5/100 से गुना कर देते मूलधन को गुना करके यहाँ लिखते थे। अब जो है इधर से जाना है, यानी यहाँ से जाना है 5% को लेके, यानी कि अंतर से हमको इधर मूलधन तक हमको पहुँचना है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, अंतर को जो है कितना, यानी 100/5 से गुना करना, यानी कि इसके जस्ट
उल्टा गुना कर देना है, तो उल्टा तरफ से जा रहे हैं तो उल्टा गुना कर देना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5×50, तो ये कितना हो जाएगा 1000। तो यहाँ पर जो है हम 1000 भर देंगे, तो 1000 यहाँ होता है तो यहाँ पर भी कितना लिखेंगे 1000, चूँकि जो ऊपर में होता है वही नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब 1000 हो गया, अब यहाँ पर भी उसका लिखेंगे, यानी कितना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा मूलधन, तो ये हो जाएगा 1000 का 100/5 से गुना करेंगे और निकालेंगे कितना, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी 200 यहाँ और 2 यानी 2 पर 4 शून्य, तो ये कितना हो जाएगा, ये जो है यहाँ पे हो जाएगा मूलधन, यही हो जाएगा इसका मूलधन। मूलधन बराबर रुपया, इतना रुपया, यानी 20,000 रुपया, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 20,000 रुपया इसका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह के सवाल को आप बिल्कुल आसान तरीक़ा से बना सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। सवाल कर रहा है कि 2 वर्ष का जो है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट 8100 रुपया है, जबकि ब्याज की वार्षिक दर जो है 2.5% है, तो जो है मूलधन ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम जो है 2 वर्ष के लिए सबसे पहले कॉलम बना लेंगे। ठीक है, 2 वर्ष के लिए कॉलम हम बना लिए। ठीक है, अब जो है तो यहाँ पे कह रहा है मूलधन ज्ञात कीजिए, तो अगले सवाल में मेरे पास दिया हुआ था चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, तो उस और दर दिया हुआ था, तो वहाँ से हम मूलधन ज्ञात कर लिए थे। ठीक है, उसी प्रकार से हम ज्ञात करेंगे। मान लेते हैं कि जो है अंतर x है, यानी CI और -SI का अंतर जो है x है, माना। ठीक है, माना हमने जो है CI और SI का अंतर x रुपया है। ठीक है, यहाँ से आप मूलधन ज्ञात कर लेंगे। कैसे, तो यहाँ जो है दर कितना दिया हुआ है, तो यहाँ दिया है 2.5%, यानी 2.5%, यानी इसको लिख सकते हैं 5/2%, और इसको कैसे लिखते हैं 5/2 गुना 100, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इससे मूलधन कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ से जैसे आते थे मूलधन से इसको जितना प्रतिशत रहता था वो इसको भरते थे, फिर उसको जितना प्रतिशत रहता था उसका इतना यहाँ भरते थे। अब जो है अंतर से अगर इधर जाना है मूलधन प्राप्त करना है तो उल्टा गुना करना है, यानी कि x में जो है दर से कैसे गुना करना है, तो उल्टा करके, नहीं इस तरह से नहीं 5/2% नहीं, बल्कि इसको उल्टा, यानी 2/2 गुना 100 हो जाएगा, प्रतिशत को तोड़ दिए हैं यहाँ, और 5, ये इसको इस तरह से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ये 2, तो ये 20, 20 दूनी 40, 40x हो जाएगा ये। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा 40x। ठीक है, 40x, तो नीचे भी क्या हो जाएगा 40x। ठीक है, यानी कि मेरे पास चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ कितना हो गया है टोटल, CI बराबर अगर जोड़ें तो ये 40, 40, 80, 80, 81 x मेरे पास हो गया है। ठीक है, और जबकि दिया हुआ है प्रश्न से कितना 8100 रुपया ये दिया हुआ है CI, यानी CI बराबर दिया हुआ है मेरे पास 8100 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 81x बराबर 8100 रुपया। ठीक है, इस तरह से सवाल को आप बना सकते हैं बिल्कुल आसान तरीक़ा से। ये 81 कट जाएगा, तो ये x बराबर कितना हो गया 100, यानी कि x का वैल्यू निकल गया, तो अंतर मेरे पास कितना हो जाएगा 100, और ये कितना हो जाएगा, तो ये 4/000 यानी 4000 हो जाएगा, और यहाँ भी 4000 हो जाएगा। लेकिन क्या रहा है हमें निकालने के लिए, तो मूलधन निकालने के लिए, तो मूलधन कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर जो है उसी तरह से करेंगे, यानी कि 1000, ये 4000 यहाँ तक निकल चुका है। अब इसको भी उल्टा गुना करेंगे, यानी कि यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ 2/5% से गुना किए। अब यहाँ पर भी उसी तरह से करेंगे, तो 4000 का ये हो जाएगा
2 गुना 100 और बाय 5, ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा यानी कि 5 8 40। तो यहाँ 800 है, 8 दूनी 1600, 16,000। ठीक है, काई दहाई सैकड़ा हज़ार, काई दहाई सैकड़ा हज़ार, ये 1,60,000 ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये मूलधन बराबर कितना आ जाएगा? 1 2 3 4, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इस तरह से सवाल को बिल्कुल आसान तरीक़ा से निकाल सकते हैं, वो भी ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर सवाल कह रहा है कि 1,60,000 रुपये का जो है 2 वर्ष का 10% वार्षिक दर से छमाही देय चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो क्या कर रहा है यहाँ पे? तो 2 वर्ष का, वो भी कर रहा है छमाही दे, तो ये टाइम क्या हो जाएगा? टाइम क्या हो जाएगा? 2 ईयर है, तो ये है जो है 1 साल में 2 छमाही होता है, तो 2 साल में 4 छमाही होगा, यानी 4, ये टाइम 4 साल का होगा, 4 हो जाएगा पीरियड में। और ये रेट क्या कर रहा है? रेट क्या कर रहा है? तो रेट कह रहा है कि 10%, यानी कि ये डबल हो रहा है तो ये हाफ होगा। ठीक है, यानी 2 अगर दुगना हो तो 2 से भाग दे देंगे रेट में, तो ये कितना हो जाएगा? 5%। ठीक है, अब जो है यहाँ पे निकालना है 4 साल के लिए इसका चक्रवृद्धि ब्याज, और वही इसका आंसर हो जाएगा। तो पहले कैसे निकालते थे 4 साल के लिए, वैसे ही निकालेंगे। ठीक है, ये हो गया, ये सेकेंड साल, थर्ड साल, और ये चौथे साल के लिए हो जाएगा कॉलम, ये चौथे साल के लिए हो गया। ठीक है, तो कितना निकालेंगे? तो ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, ये थर्ड ईयर, और ये फोर्थ ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 1,60,000 का जो है 5% कितना हो जाएगा? 1 2 3 8,000 रुपया। सेकेंड साल भी 8,000 रुपया लग जाएगा, ये थर्ड साल भी 8,000, और लास्ट साल भी 8,000। अब जो है इसका कैसे निकालते थे? यहाँ से इसका 5% लेंगे। ठीक है, तो ये 5% इसका कितना होगा? 400। ठीक है, इसका यहाँ कितना हो जाएगा? 8,000 का जो है 5% कितना हो जाएगा? यानी 800। ठीक है, अब जो है यहाँ पे क्या भरा जाएगा? तो ये 8 8 8 24,000 का जो है 5% कितना हो जाएगा? 1,200, यानी 1,200 ये क्या हो जाएगा? ये जो है ये 24,000 का जो है 5%, 1,200 यहाँ हो जाएगा, और इसका भी 5% कितना हो जाएगा? तो 5% ये 20 रुपया हो जाएगा, और ये जो है 8 4 1,200 का जो है 5% कितना हो जाएगा? 60 रुपया, और जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे जो है 20, यानी 20 रुपये का 5% कितना हो जाएगा? तो ये जो है 20 पंचा 100, 20 पंचा 100, तो ये हो जाएगा 1, यानी कि 20 पंचा 100, तो ये जो है 1% हो जाएगा, 5 5 कट जाएगा 1%। तो टोटल को जोड़ेंगे तो CI बराबर कितना हो जाएगा? ये तो CI कितना हो जाएगा मेरा? तो ये हो जाएगा 8,000 8,000 8,000, यानी 8 चौक 32,000 रुपया। ये प्लस 8 4 12 12 दूनी 2400, और प्लस ये 80, और प्लस 1। ठीक है, इसको टोटल ये कितना हो जाएगा मेरा? 3481 रुपया। ठीक है, इसको आप अपने से जोड़ करके आंसर ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ये 5वां नंबर सवाल कह रहा है कि 3 वर्ष का जो है 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो है 620 रुपया है, तो वह धन बताएं। तो ठीक है, यहाँ 3 साल के लिए कह रहा है मूलधन ज्ञात करने के लिए। ठीक है, अंतर दिया हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का। तो 3 वर्ष के लिए सबसे पहले हम कॉलम को बना लेंगे। ठीक है,
3 कॉलम बना लेंगे। ठीक है, ये 3 वर्ष के लिए कॉलम हम बना लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे मूलधन जो है, मूलधन बराबर x मान लेते हैं और इसका ही 10%, चूँकि रेट दिया हुआ है 10%। ठीक है, 10% रेट दिया हुआ है, तो रेट जो है 10% ले लेंगे। तो इसका 10% कितना हो जाएगा, तो x का 10% कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 से 10 कटेगा, तो ये हो जाएगा कितना, x का 10% कितना हो जाएगा, तो x/10। ठीक है, x/10 लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब नीचे भी x/10 होगा और नीचे भी तीसरे साल में भी x/10 ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कितना होगा, फिर से 10%, यानी कि x/10 का 10% कितना होगा। ठीक है, तो 10 से 10 बराबर x/100। ठीक है, तो यहाँ पर कितना होगा, x/100। ठीक है, और नीचे कितना हो जाएगा, यानी कि ये दोनों, यानी कि टोटल का कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम लेंगे तो कितना प्रतिशत हमको देना होगा, तो ये हो जाएगा2x/10 का 10%। तो ये 10 कैंसिल और नीचे ये आधा हो जाएगा, यानी कि x/50। तो ये हो जाएगा कितना, x/50। और यहाँ पे फिर 10% कितना होगा, तो ये हो जाएगा, यानी कि x/100 का 10% कितना होगा, तो ये इससे कैंसिल होगा और नीचे x/1000 हो जाएगा, यानी x/1000 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी टोटल CI मेरा क्या हो जाएगा, तो CI कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा इसका, तो ये चूँकि दिया हुआ है अंतर दिया हुआ है, तो इसको नहीं लेंगे अंतर, तो यानी कि CI और -SI बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, ये दोनों कॉलम को जोड़ेंगे तो अंतर होगा, चूँकि हम पहले ही बता चुके हैं। तो यानी इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा x/100 और प्लस x/50 प्लस x/1000। इसको अगर जोड़ेंगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा, तो ये इसको जोड़िए तो ये हो जाएगा, इसके बराबर में कितना दिया हुआ है प्रश्न से, तो इसके बराबर में दिया हुआ है मेरे पास 620। ठीक है, तो 620 दिया हुआ है। अब इसको पहले हम जोड़ लेंगे और x के बराबर हमें जो प्राप्त होगा वही मूलधन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10x प्लस 20x, इसका LCM लेंगे तो नीचे कितना हो जाएगा 1000, और ये 10x 20x और प्लस में ये कितना हो जाएगा सिर्फ x, चूँकि 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा और ये 620 बराबर। ठीक है, तो अभी कितना हो जाएगा 10 30 1 31 x/1000 और बराबर में 620, 31 दूनी 62, यानी कि ये 2 बार में यहाँ पर हो गया। x बराबर कितना निकल गया, ये x बराबर निकल गया ये टोटल, यानी कि 2 1 यानी 20 है और 000 इधर, तो ये हो जाए इतना रुपया, 1/2 सैकड़ा 1000 20,000 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। ये 6ठा नंबर का सवाल है, कह रहा है कि किसी धन का जो है 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपया है, तो उसी धन का उतना ही अवधि पर उसी दर से, यानी सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है कितना होगा। तो 2 वर्ष के लिए कह रहा है, तो 2 वर्ष के लिए सबसे पहले 2 वर्ष के कॉलम बना लेंगे हम 2 वर्ष के लिए। तो यहाँ पर जो है हमें 2 वर्ष के लिए कहा है, 2 वर्ष के लिए निकालेंगे। मूलधन नहीं दिया हुआ है, x मान लेते हैं, तो और इसका 4% हम डाल लेते हैं, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज हम निकाल लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर कर देंगे और निकाल लेंगे बिल्कुल आसान तरीक़ा से। तो इसका कितना हो जाएगा, x का 4% कितना होगा 4/100 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4/100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 25 चौका 100 x/, इसको 25 लिख सकते हैं। ठीक है,
तो x बाय 25 हो जाएगा ये, और यहाँ पर भी x बाय 25 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा तब इसका भी 4%, यानी कि x बाय 25 का 4 बाय 100 यानी 4% कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर भी कट जाएगा 25-25, यानी कि कह सकते हैं 25-25, इसको 25 लिख सकते हैं काट करके, 25-25 625, यानी x बटा 625 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x बाय 625, तो टोटल कितना हो जाएगा, यानी x बाय 25 को क्या लिख सकते हैं 2x बाय 25 और प्लस x बाय 625, और इसके बराबर हमें क्या दिया हुआ है 102 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, इसको अगर हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 625 और बाय ये कितना हो जाएगा 25-25 625, यानी 25 दूनी 50x और प्लस में ये 600, यानी कि सिर्फ x यहाँ पर होगा और बराबर 102। तो इसको हल अगर करेंगे तो ये कितना होगा 50 से 51, 50 से 51, तो 51x हो जाएगा और बाय 625 और बराबर में 102। अगर इसको कटाएंगे तो ये कितना बार में कटेगा 51 दूनी 102, तो ये 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा x सिर्फ बचेगा और इससे ये गुना हो जाएगा, तो ये x बराबर क्या हो जाएगा मेरा, तो 625 को 1250 हो जाएगा, 1250 ये x निकल गया, यानी मूलधन निकल गया, ये मूलधन बराबर मेरा 1250 निकल गया। अब जो है ये पूछ रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट चेक, ये सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, ये सिर्फ कॉलम ये फर्स्ट साल का ये SI कहलाता है, SI, तो SI कितना हो जाएगा। अब हमें जो है मूलधन क्या 1250 अब निकालना क्या है, सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट, तो ये पहला कॉलम क्या कहलाता है सिंपल इंटरेस्ट, तो ये कितना हो जाएगा x बाय 25 यानी 2x बाय 25 यानी 2x बाय 25, यही जो है मेरा क्या हो जाएगा साधारण ब्याज x का जो है हमें x का वैल्यू कितना है, यानी 2 गुना 1250 बाय ये क्या हो जाएगा 25, इसको अगर हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 पंचा 125, यानी ये 50 हो जाएगा, 50 दूनी 100, तो ये 100 आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका जो है SI बराबर कितना आंसर हो गया, तो ये SI बराबर 100 आंसर।